नहीं, ये तो बिल्कुल सही है कि भारत की पॉलिटिक्स में बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हर कोई ये समझता है कि एआईएमआईएम एक अनटचेबल पार्टी है। एआईएमआईएम से अगर अलायंस छोड़िए, अगर बातचीत भी करेंगे तो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट हमसे भाग जाएगा। और ये ज़्यादातर जो अपने आप को जो पार्टीज जो सेकुलर कहती हैं उनको लगता है। दूसरा ये है कि उनको एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी है कि स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी का जो यूथ है वो काफ़ी एमआईएम से जुड़ रहा है, जुड़ा हुआ है, क्योंकि उसके होप्स, एस्पिरेशंस, उसमें एक चर्निंग है। वो ये चाहता है कि भाई हमारी एक पॉलिटिकल वॉइस हो, हमारी भी एक पॉलिटिकल लीडरशिप हो। वो तंग आ चुका है इन सेकुलर पार्टीज को वोट देते देते, और वो इन पार्टीज में जो लीडरशिप है उसको मानने को तैयार नहीं है। तो यकीनन ये एमआईएम पार्टी को एक अनटचेबल के तौर पर ये लोग पेश करते हैं, और उनका आर्गूमेंट ये होता है कि अगर हम एआईएमआईएम से बात करेंगे, अलायंस को छोड़ो, तो हमारा मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट भाग जाएगा। ये सेकुलर पार्टीज ये नहीं देख रहे हैं कि भाई आपका वोटर है ही कहाँ आपके पास। स्पेशली मुल्क के बहुत से स्टेट्स में तो वोटर भाग चुका है, उनका जो ट्रेडिशनल वोटर था सेकुलर पार्टीज का तो है ही नहीं। तो अब इसीलिए थोड़ा वो लोग इनसिक्योर फील करते हैं और हमारे को कोशिश करते हैं कि हमसे बातचीत ना हो और इस तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं। मगर ये चलता है पॉलिटिक्स में। हम अब मेहनत करेंगे, और अच्छी बात भी हमारे लिए भी कि हमारे पार्टी के मेंबर्स के लिए भी एक ऑब्जेक्टिव है कि हम अपने बलबूते पर मेहनत करके अपना नाम और मुकाम पैदा करेंगे, और जब वो हो जाएगा तो जब हालात और बदल जाएंगे। सर, हालांकि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु पे रखा है, लेकिन एक सवाल है, आपने पिछले दिनों एकला चलो की बात कही थी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो क्या बंगाल में आप एकला चलो के सिद्धांत को फॉलो करेंगे? बंगाल के ताल्लुक से सर मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक मुनासिब वक्त पे मुनासिब बात मैं आपसे करूँगा। अभी वो वक्त आया नहीं है, और इलेक्शन लड़ना जो है ना, आपको तो अपनी पार्टी की ताकत पे भरोसा होना चाहिए। जीत हार तो अल्लाह के हाथ में है, तो इलेक्शन तो लड़ना पड़ेगा ना आपको। आप कोई भी इलेक्शन, कोई पॉलिटिकल पार्टी, सबसे पहला उसको अपनी पार्टी के मेंबर्स के ऊपर, अपने आप पर, उस पॉलिटिकल पार्टी को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो जब आगे बढ़ते आप। तो हम हमेशा से अकेले लड़ते आए हैं। अब तक जो आप देखें एमआईएम का जो पॉलिटिकल जर्नी है, इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी ने ना हमको प्रमोट किया, ना हमारा साथ दिया। हम तो लड़ते हुए आए हैं, मेहनत किए, हमारे पार्टी के मेंबर्स ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। हाँ, हमसे गलतियाँ भी हुई हैं, उन गलतियों से हमने अपने आप को सही भी किया है, करेक्ट भी किया है। तो ये तो प्रोसेस है, चलता रहेगा। सर, ये जो 3 सीट जीरो इन किया अलायंस ने, वन्यवाड़ी में आप कंटेस्ट कर चुके हैं, वन्यवाड़ी में आपने कैंपेन किया, कृष्णगिरी और शंकरपुरम, ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सेलेक्ट करने के पीछे क्या रीजन है? नहीं, यहाँ देखिए आप, मैं आपको बताना ज़रूरी समझूंगा कि पिछले 4 साल में हमारे पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं गलत ना कहूँ तो कम से कम 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है हमारा पार्टी का, और दूसरे 20 कॉन्स्टिट्यूंसीज में एक मिनिमम लेवल पर है, मगर 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी तो हमारा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। और उसके बाद हम लोग जब डिस्कशन हुआ दिनाकरन साहब की पार्टी से और हमारे पार्टी में, तो हम लोग बोले ठीक है, हम 3 सीट्स पर हम लड़ेंगे, और जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रेंथ है, जहाँ जहाँ हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ जहाँ हम कोशिश कर सकते हैं, वहाँ पर दिनाकरन साहब की पार्टी के जो अलायंस, उनकी पार्टी कैंडिडेट, अलायंस के कैंडिडेट्स को हम लोग कामयाब करने की कोशिश करेंगे। How many seats this alliance will contest, sir? You have finalized or looking for? No, we are going to contest in 3 seats in the forthcoming Tamil Nadu Assembly election, and we are very happy that we are part of the alliance of AAMMK led by Mr. Dinakaran, and we are going to contest in Vaniambadi, Krishnagiri and Sankarapuram, and we will be holding a joint public meeting. I will be also be
joining that public meeting, which is going to be held on the 12th of March in Chennai in the evening in the YMCA grounds. And jointly, I will be campaigning with the AMMK leadership and the other allies which are going to be part of this alliance. And we are definitely going to try and give a third political alternative to the people of Tamil Nadu, because traditionally there has been only two alliances, the ADMK and the DMK-led alliance. So and the Tamil Nadu people definitely want a third political viable alternative, and there is a huge political space for that. Mr. Dinakaran's victory in a by-election, that itself is a very historic victory which he attained, because the assembly constituency which he represents is a very prestigious political constituency, and he defeated ADMK and DMK. So that itself had sent a lot of shudders and concerns in other two political formations. So we'll definitely try, and our whole intention is that the people of Tamil Nadu, especially the weaker section, the OBC. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।